एक बार की बात है, एक राजा था और राजा के राज्य में एक मूर्तिकार आया। बड़ी सभा में राजा के सामने 3 मूर्तियां लेकर आया और राजा से प्रश्न किया मूर्तिकार ने कि हे राजन, मैंने यह 3 मूर्तियां बनाई है और मैं इसकी कीमत आपसे जानना चाह रहा हूँ। राजा ने जब यह तीनों मूर्तियां देखी, देखने के बाद तीनों मूर्तियां एक जैसी थी। एक जैसी मूर्तियां राजा ने जब देखी तो राजा के मन में विचार आया कि इसकी कीमत क्या करूं। सब एक देखने में एक जैसी हैं। तब मूर्तिकार ने कहा कि राजा, आप हमारे राज्य के राजा हैं, अगर आप इसकी कीमत नहीं करेंगे तो मैं आपके राज्य का त्याग कर दूंगा। जब मूर्तिकार ने राज्य का त्याग करने की बात की तब राजा के मन में विचार हुआ कि ये मेरे राज्य में अगर अच्छा मूर्तिकार चला जाएगा तो मेरी प्रसिद्धि कम हो जाएगी। और राजा ने पूरे नगर में संदेश भिजवा दिया और कहा कि जो भी ये मूर्तिकार ने जो मूर्तियां बनाई हैं उसकी जो सही उचित कीमत जो बता देगा उसको मैं उचित इनाम दूंगा। और राजा ने सब नगर में जब इस प्रकार की बात फैला दी तब एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वृद्ध आदमी, और उसने बताया कि मैं इसकी कीमत बताऊंगा इस दिन में आके। राजा को सूचना दे दी, समय दे दिया, निश्चित समय पे सभी राजसभा में पहुंच गए और वो बुजुर्ग भी आ गया। उसने कहा कि राजन, वो कौन सी मूर्तियां जिसने ये मूर्तिकार ने बनाई है। राजा ने बुलाया और तीनों मूर्तियां बता दी। तब वो वृद्ध व्यक्ति आकर बोलता है, क्या बोलता है कि आप मुझे एक सोने की सली दे दो और एक एक मूर्तियों को मेरे पास लाओ। तो सैनिक मूर्तिकार के पास पहली मूर्ति लेकर आता है और बुजुर्ग जो है वो पहली मूर्ति के कान में वो सली डालता है सोने की, तो वो सली दूसरे कान से निकल जाती है। तभी बुजुर्ग ने कहा है कि ये जो पहली मूर्ति है उसकी कीमत केवल 1 रुपया जितनी है। दूसरी मूर्ति को बुलाते हैं, उसको रखते हैं और उसको वापस कान में डालते हैं तो वो अपने मुंह से निकलती है सली। तब राजा को बुजुर्ग बोलता है कि इसकी कीमत मात्र 10 रुपया है। अब तीसरी जो मूर्ति है उसको लाया गया है और बुजुर्ग व्यक्ति तीसरी मूर्ति को के कान में सली डालता है तो उसके हृदय में चली जाती है। तो उसकी कीमत बताई कि इसकी 1000 रुपया जितनी कीमत है। तब राजा पूछता है कि मूर्तियां तो सभी एक समान दिख रही है, तो इसकी कीमत अलग अलग क्यों। मैं आचार्य पंकज जोशी, आप सभी का स्वागत धर्मगुरु जी चैनल में। तो मैंने आपको पूर्व की जो कहानी बताई उसमें राजा के सामने तीनों की कीमत बताई। उसमें पहले की 1 रुपया कीमत, दूसरे की 10 रुपया, उसके बाद तीसरे की 1000 रुपया। तो इसके पीछे क्या कारण है, यही जानने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो पहली जो कीमत है, आज लोग धर्म की बात सुनते हैं, ज्ञान की बात सुनते हैं, एक कान से बात सुनते हैं परंतु दूसरे कान से निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उनकी कीमत केवल 1 रुपया जितनी। आज समाज में बहुत सारे ऐसे जी रहे हैं जिनकी कीमत ही नहीं आज, क्योंकि एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान से निकालेगा, उसकी कीमत कभी नहीं होने वाली। दूसरी जो मूर्ति है, जो दूसरी मूर्ति की जो कीमत बताई 10 रुपया, वो जो सुनता तो है और दूसरे को सुनाता है परंतु जीवन में उतारता नहीं है, उसकी कीमत मात्र 10 रुपया। आज बहुत सारे ज्ञान की बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, धर्म की बात करेंगे, खुद के जीवन में वो चरितार्थ नहीं है, इसलिए इसकी कीमत 10 रुपया जितनी है। और तीसरा जो है, तीसरे की जो मूर्ति की कीमत बताई है उसकी 100 और 1000 रुपया बताई है। उसका कारण यही है कि उसने एक जब सली डाली तो उसके हृदय में चली गई। यानी अच्छी बात को, धर्म की बात को, राष्ट्र की बात को
जब अपने हृदय में हम उतार लेंगे तभी व्यक्ति की कीमत होती है। आज हमारे ऐसे भी वीर हो गए, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ऐसे संत महंत, क्योंकि वो अपनी गुरु के परंपरा से चले हैं, अपने धर्म और संस्कृति के हिसाब से चले हैं, तो आज भी वो अजर और अमर हैं। तो कीर्ति यश सजीवती, व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, उसके कर्म जिंदा रहते हैं। यही कहानी का बताने का मैंने प्रयत्न किया, आपने ध्यानपूर्वक सुना, और मैं यही चाहूँगा कि धर्म के प्रचार के लिए अधिक से अधिक इसको शेयर करें और अधिक से अधिक इसका प्रचार करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।